नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं जो हमारी सीरीज़ है 5000+ वन लाइनर क्वेश्चन की सुपर फास्ट रिवीजन जीके जीएस संबंधित, जिससे कि आप अपने एग्जाम से पहले जो लास्ट मोमेंट का टाइम होता है जहाँ पर आप सारी किताबों को एक बार फिर से नहीं पढ़ सकते हैं, तो हमारा प्रयास है कि जो भी ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वन लाइनर में जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सब का संकलन इस पूरी सीरीज़ में किया जाए। तो पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, पार्ट 2 पे हम आज बात करेंगे। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स आप ज़रूर चेक कर लिया करिए, क्योंकि अगर भविष्य में हमें कोई गलती समझ में आती है या कोई अपडेशन होता है इन फैक्ट्स में, तो उसको हम आपको कमेंट बॉक्स में दे करके उसे पिन कर देते हैं, जिससे कि वो आपको सबसे पहले ही दिख जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत किसने की थी? तो की थी कॉर्नवालिस ने। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो महात्मा गांधी जी ने बेलगाम अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी। अंत्योदय कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वह था गरीबों में सर्वाधिक गरीबों की मदद करना। नरसिंघम समिति किससे संबंधित है? तो यह बैंकिंग संरचना सुधारों से संबंधित है। स्थायी संपत्ति क्रय करने या वर्तमान संपत्ति में वृद्धि करने पर किया गया व्यय पूंजीगत व्यय कहलाता है। एलिफेंटा गुफाएं शैव धर्म से संबंधित है। एलिफेंटा की गुफाओं में भगवान शंकर की लीलाओं का चित्रांकन किया गया है। एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं हैं, जिनमें 5 हिंदू और 2 बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं। कालीबंगा राजस्थान सर्वप्रथम खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। 1961 ईस्वी में डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापर ने उत्खनन कराया था कालीबंगा राजस्थान में। चौपानी मांडो प्रयागराज मध्य पाषाण काल से संबंधित पूरा स्थल है, जिसकी खोज 1967 ईस्वी में बीबी मिश्रा द्वारा की गई थी। इल्तुतमिश शमसी वंश का शासक था और इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया था। इल्तुतमिश के राज्यारोहण का आधार निर्वाचन था। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में केरल अग्रणी है और भारत का विश्व में चौथा स्थान है। किसी वस्तु का रंग उसके द्वारा परावर्तित होने वाला प्रकाश होता है। प्राचीन काल में इराक को मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। अजातशत्रु की सफलताओं में लिच्छवी पर विजय को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। 1987 में यूनेस्को द्वारा एलिफेंटा गुफाओं को विश्व धरोहर में जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं, इन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। बहुत स्रोतों के अनुसार बिम्बसार की मृत्यु उसके पुत्र कुनिक, या जिसको हम अजातशत्रु के नाम से जानते हैं, के द्वारा की गई थी। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ग्वालियर की विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया। इल्तुतमिश को भारत में गुम्बद निर्माण का पिता कहा जाता है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की थी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो ये जो दाल के पौधे होते हैं उनके साथ संयोजन करते हैं। किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम दिया गया था? तो होम रूल आंदोलन के बाद जो है बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य का उपनाम दिया गया था। फ्री इंडिया लीजन नामक सेना सुभाष चंद्र बोस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तैयार की गई थी। यानी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो सेना तैयार की गई थी उसका नाम रखा गया था फ्री इंडिया लीजन। मलक्का जल डमरू मध्य अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, या दूसरे शब्दों में कहें तो इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य में स्थित है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे 14वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी के एक सैनिक थे। पागलपंथी अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तर बंगाल में कमर शाह द्वारा चलाया गया था। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करना था। और राजा राम मोहन राय जी ने 1815 में एकेश्वरवाद के प्रचारार्थ आत्मीय सभा का भी गठन किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल था। लोथल भी गुजरात में स्थित है। धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी, जिसे हम पहाड़पुर के नाम से भी जानते हैं, के प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने संस्कृत के ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में भाषांतरण कर उसका नामकरण अनुवार ए सुहैली किया। गाजी मलिक 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी के नाम से सिंहासन पर बैठा।
1899 में नासिक में मित्र मेला नामक एक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना हुई, जिसमें 1907 में अभिनव भारत नामक संगठन अस्तित्व में आया। देखिए, ये नासिक में मित्र मेला नामक एक क्रांतिकारी संस्था थी जिसकी स्थापना 1899 में हुई थी, और बाद में जो 1907 में इसी कारण जो है अभिनव भारत नामक संगठन अस्तित्व में आया था। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई है? तो 30 बताई है। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब और कहाँ खेला था? तो भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच लॉर्ड्स में 1974 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसको हम उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। पहला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार वर्ष 2015 में इसरो के वैज्ञानिक एन वालारंथी को प्रदान किया गया था। एक ध्वनि तरंग के दो लगातार संकुचन के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। भगवती सूत्र किसके जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है? तो भगवती सूत्र महावीर जी के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू की गई थी? तो यह 1992 में लागू की गई थी। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम एथलीट कौन थे? तो ये थे मिल्खा सिंह। 1959 में इनको पद्मश्री अवार्ड प्रदान किया गया था। महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो यह भीमदेव ने कराया था। बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? तो अनुशीलन समिति को बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन कहा जाता है। भारत में पहली बार एक प्रतिनिधि संस्थान पेश किया गया था जिसका नाम था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? तो डाटा लिंक शेयर पाई जाती है। तो ये 100 क्वेश्चन थे वन लाइनर। जल्दी से इनको हम रिवीजन कर लेते हैं। और अगर आप लोग जीआईसी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उससे संबंधित जो टेस्ट सीरीज़ है ऑलरेडी अपलोड है सार्थक क्लासेस के ऐप में। आप ऐप डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और भी अन्य कोर्स आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आप अपनी जीके पार्ट की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करते तब तक चीज़ें एक बार में सही से याद नहीं रहती हैं। तो बहुत जल्दी बहुत कम समय में इसको रिवाइज करते हैं। बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत कॉर्नवालिस ने की थी। महात्मा गांधी जी ने बेलगाम अधिवेशन, जो कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता की थी। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य जो सर्वाधिक गरीब है उनकी मदद करना था। बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित नरसिंघम समिति है। स्थायी संपत्ति क्रय करने या वर्तमान संपत्ति में वृद्धि करने पर किया गया व्यय पूंजीगत व्यय कहलाता है। एलिफेंटा जो गुफाएं हैं वो शैव धर्म से संबंधित है, और एलिफेंटा की गुफाओं में भगवान शंकर की लीलाओं का चित्रांकन किया गया है। यहाँ कुल 7 गुफाएं, जिनमें से 5 हिंदू और 2 बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है, हड़प्पा कालीन स्थल, इसकी सर्वप्रथम खोज 1853 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी, और 1861 ईस्वी में डॉक्टर बीबी लाल और बी के थापड़ के द्वारा कालीबंगा में उत्खनन कार्य कराया गया। चौपानी मांडो ये जो कि प्रयागराज में स्थित है, मध्य पाषाण काल से संबंधित पूरा स्थल है, जिसकी खोज 1967 में बीबी मिश्रा द्वारा की गई थी। इल्तुतमिश शमसी वंश का शासक था, और इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। साथ ही साथ जो इल्तुतमिश के राजारोहण का आधार था वो निर्वाचन होता था। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में केरल अग्रणी राज्य है और भारत का विश्व में 4था स्थान है। किसी वस्तु का रंग उसके द्वारा परावर्तित होने वाला प्रकाश ही होता है, अर्थात जो भी वस्तु जिस कलर को परावर्तित करती है उसी कलर की वो दिखती है। प्राचीन काल में इराक को मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। अजातशत्रु की सफलताओं में लिच्छवियों पर विजय को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। 1987 में जो एलिफेंटा गुफाएं हैं उनको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया की लिस्ट में। बहुत स्रोतों के अनुसार बिम्बिसार की मृत्यु उनके पुत्र कनिक, जिसका बाद में नाम अजातशत्रु हो गया था, के द्वारा की गई। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ग्वालियर की विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया था। इल्तुतमिश को भारत में गुम्बद निर्माण का पिता कहा जाता है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया था। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दाल के पौधों की जड़ों के साथ संयोजन करते हैं। किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य का उपनाम दिया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य का उपनाम होम रूल आंदोलन के दौरान दिया गया था। फ्री इंडिया लीजन नामक सेना सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तैयार की गई थी। मलक्का जल डमरूमध्य अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर या इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य स्थित है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे 14वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी के एक सैनिक थे। पागलपंथी धर्म धार्मिक
पागलपंथी अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, जिसे उत्तर बंगाल में कमर शाह द्वारा चलाया गया था। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करना था, और 1815 में एकेश्वरवाद के प्रचारार्थ आत्मीय सभा का भी गठन किया था राजा राम मोहन राय ने। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल था। लोथल जो है गुजरात में स्थित है। धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी के प्रसिद्ध बिहारों की स्थापना की थी। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने संस्कृत के ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में भाषांतरित कर इनका जो नामकरण है वो अनुवार ए सुहैली किया। गाजी मलिक 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी के नाम सिंहासन पर बैठा। 1899 में नासिक में मित्र मेला नामक एक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की, जिससे 1907 में अभिनव भारत नामक संगठन अस्तित्व में आया। मैकडूगल ने मूल प्रवक्ताओं की संख्या बताई है 30। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब और कहाँ खेला? तो भारत ने पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच लार्ड्स में 1974 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये उत्परिवर्तन कहलाता है। पहला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार वर्ष 2015 में इसरो के वैज्ञानिक एन वाला रमथी को प्रदान किया गया। एक ध्वनि तरंग के दो लगातार संकुचन के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य के नाम से जानते हैं। भगवती सूत्र महावीर स्वामी जी के जीवन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। बक्सर की लड़ाई 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना 1992 में लागू की गई थी। पद्मश्री सम्मानित प्रथम एथलीट मिल्खा सिंह थे, जिनको 1959 में पद्मश्री अवार्ड जो है दिया गया था। महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का जो पुनर्निर्माण है वो भीमदेव ने कराया था। बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति थी। भारत में पहली बार एक प्रतिनिधि संस्थान पेश किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? तो डाटा लिंक शेयर नाम की जो लेयर है वो फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में पाई जाती है। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन थे। आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।